हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्फैटिक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि इम्फैटिक प्रोनाउन का जो आपका हिंदी जो होता है दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक का मतलब यही होता है कि दबाव, किसी पे दबाव डालने का जब कार्य किया जाएगा वही आपका क्या होगा, इम्फेसिस प्रोनाउन हो जाएगा। अभी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, यानी दबाव सूचक उसके नाम से स्पष्ट कर लीजिए आप लोग कि जिसपे दबाव, यानी किसी पे दबाव डाला जाएगा। अब दबाव किस पे डाला जाएगा, तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी सेंटेंस जब भी बनाएंगे या तो सब्जेक्ट पे दबाव डालिए या तो आप ऑब्जेक्ट पे दबाव डालिए। जब उस पे दबाव डालने का काम किया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्फेसिस हो जाएगा, दबाव सूचक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इम्फेटिक या और इम्फेसिक प्रोनाउंस जो होता वो होगा, वह आपका सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डाला जाएगा। यानी जो सब्जेक्ट के ऊपर अपना प्रभाव डालता है उसी को हम क्या कहते हैं, हम इम्फेटिक या इम्फेसिक प्रोनाउन कहते हैं। आइए देख लेते हैं, इसका हिंदी यहाँ पे लिखा भी गया है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर इम्फेसिस डालते हैं, इम्फेसिस होता है दबाव। इम्फेसिस क्या होता है जी, दबाव लिख सकते हैं या तो जोर, ठीक है। यानी जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर इम्फेसिस यानी दबाव या जोर डालते हैं वे इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये प्रोनाउंस जो होते हैं हमेशा किसमें होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है परंतु यह प्राय क्रिया से पहले आते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके पहले जो वीडियो पढ़ा था, ठीक है, वो हमारा था इसी से रिलेटेड था, एकदम सेम टू सेम। वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, वहां पे भी आप SELF और SELVS देख पा रहे हो, वहां पे भी और यहाँ पे भी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउन में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम आप यहाँ पे आपको बता देंगे और निश्चित रूप से आप यहाँ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हमारा जो प्रोनाउंस रहेगा जो सब्जेक्ट पर दबाव डालेगा, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन जो क्या करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालेगा। दबाव डालने का मतलब क्या, उसमें प्रेशर करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउंस हो जाएगा। और इनका जो प्रयोग होता है हमेशा किसमें किया जाता है, नॉमिनेटिव केस मतलब क्या होता है, कर्ता कारक, यानी इसका जो प्रयोग होगा वह कर्ता के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इन प्रोनाउंस में भी क्या होता है, SELF या SELVS लगता है। इनके अंत में भी आपका क्या रहेगा, SELF या SELVS लगा रहेगा। लेकिन यह ध्यान में रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर, ठीक है। वहां पे क्या करते थे हम, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया के बाद लगाते थे, और यहाँ पे हम इसका प्रयोग कब कर रहे हैं, कर्ता के बाद कर रहे हैं। कर्ता के बाद कब कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिखा गया, तुरंत आप समझ जाएंगे। I myself did it, you yourself can see it, he himself wrote the story, she herself says so। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसका प्रयोग यहाँ पे करते थे यानी क्रिया के बाद करते थे तो वह क्या होता था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता था। लेकिन इसी का प्रयोग जब हम क्या करेंगे, कर्ता के बाद ही कर देंगे। यानी यह कर्ता, आई क्या आपका कर्ता है, कर्ता के ठीक बाद हम इसका प्रयोग कर दिए तो यह क्या हो गया आपका, इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसी का प्रयोग हम क्या करते थे, क्रिया के बाद कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देखो, आई आपका सब्जेक्ट है, यू भी आपका सब्जेक्ट है, ही भी आपका क्या सब्जेक्ट है, सी भी आपका क्या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद जब भी हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ का जब हम प्रयोग करेंगे तो आपका इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउंस कहलाएगा। जबकि आप जब भी इनका प्रयोग सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद करेंगे तो वह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इम्फेटिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको यह पता भी चल गया होगा कि इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। आइए हम पहुंचते हैं आगे के टॉपिक पे। चलिए आज हमारा जो है इसमें हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे अभी इम्फेटिक और इम्फेसिस पढ़े हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है। इसके पहले इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउन के बारे में पढ़े कि इम्फेटिक और इम्फेसिस प्रोनाउंस क्या होता है, अभी आप लोगों ने जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल के बारे में कि रेसिप्रोकल होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं, यानी जब दो प्रोनाउंस रहेंगे और साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि दो प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रोनाउन क्या होता है आपको बताया भी गया था, ठीक है। और जो दो प्रोनाउंस कह रहे हैं, आप
आएंगे, आसपास दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि साथ साथ आएंगे तो हमारा क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल के जरिए देख सकते हो कि मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। अब देखो ईच अदर जो दिया है नहीं, यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ठीक है। यहाँ पे द बॉयज हेल्प वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर देखो यहाँ पे दो आपके क्या प्रोनाउंस है, यहाँ पे ये दोनों आपके क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ईच अदर और यहाँ पे वन अनदर क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आएंगे यानी एक साथ आने का काम करेंगे तो वही क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट में यहाँ पे दिया भी है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर तथा दो से अधिक के संबंध में वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में, यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं में से संबंध में बताना रहेगा तो उसके लिए हम ईच अदर लगाएंगे, और दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए हम क्या लगाते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही शॉर्ट, यहाँ पे बहुत इसका जो रेसिप्रोकल है बहुत ही शॉर्ट में है, ठीक है। लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे इसके यूज, जब पढ़ेंगे ईच अदर और वन अनदर का यूज कैसे करते हैं और कैसे इसका वहाँ पे प्रयोग करते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाए। लेकिन तब तक के लिए इतना आप जानिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता क्या है। हमारा इससे यही उद्देश्य है कि मतलब जो भी आपका क्या बेसिक जो है पहले आप उससे जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए आपको बेसिक ही डाला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में अवश्य आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।